ओम शांति। बाप दादा के विदेह अवस्था पर अव्यक्त मधुर महावाक्य। ये शरीर आपका नहीं रहा जिससे मर्जीवा बने। हर कर्म और संकल्प को चेक करो कि महान है अथवा मेहमान बनकर के चल रहे हैं व कार्य कर रहे हैं, तो फिर अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। मेहमान सिर्फ इस सृष्टि में भी नहीं, लेकिन इस शरीर रूपी मकान में भी मेहमान हो। देह के भान की जो आकर्षण होती है, वह स्मृति के रूप में जो संस्कार रुके हुए हैं, वह बहुत ही सहज मिट सकते हैं जब अपने को मेहमान समझेंगे। कोई आपका मकान है, आप उसको कारणे अकारणे बेच देते हो। बेच दिया तो फिर अपनापन चला गया। फिर भले उसी स्थान पर रहते भी हो, लेकिन मेहमान समझकर रहेंगे। तो अपना समझ रहने में और मेहमान समझ रहने में कितना फर्क हो जाता है। तो यह शरीर जिसको समझते थे कि ये मैं शरीर हूं, अभी इसको ऐसा समझो कि ये मेरा नहीं है। अभी मेरा कहेंगे, अभी ये शरीर आपका नहीं रहा जिससे मर्जीवा बने, तो मेरा शरीर भी नहीं। तन अर्पण कर दिया व मेरी समझती हो। अभी इस पुराने शरीर की आयु तो समाप्त हो चुकी। ये तो ड्रामा अनुसार ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ शरीर चल रहा है। इसलिए आप सभी अभी ये नहीं कर सकती कि ये मेरा शरीर है। इस शरीर में भी मेरापन खत्म हो गया। अभी तो बाप ने आत्मा को कर्म करने के लिए ये टेम्पररी लोन के रूप में दिया है। जैसे बाप समझते हैं मेरा शरीर नहीं, लोन लेकर कर्तव्य करने के लिए पाठ बजाते हैं, तो आप भी बाप समान हो ना। मेरा शरीर समझेंगे तो सभी बातें आ जाएंगी। मेरा शब्द के साथ बहुत कुछ है। मेरापन ही खत्म तो उनके कई साथी भी खत्म हो जाएंगे, उपराम हो जाएंगे। ये शरीर लोन लिया है ईश्वरीय कर्तव्य के लिए, और कोई कर्तव्य के लिए ये शरीर नहीं है। ऐसे अपने को मेहमान समझकर चलने से हर कर्म महान स्वतः ही होगा। जब शरीर ही अपना नहीं, तो शरीर के संबंध में जो भी व्यक्तियां व वैभव है वह भी अपने नहीं रहे। तो सदा ऐसा समझकर चलो। ऐसे समझकर चलने वाले सदैव नशे में रहते हैं। उनको स्वतः ही अपना घर स्मृति में रहता है। न सिर्फ घर, लेकिन 6 बातें जो बाप के प्रति सुनाते हो, वे सभी स्वतः स्मृति में रहती है। तो जैसे बाप का परिचय देने के लिए सार रूप में सुनाते हो, उसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वह सार 6 बातों में सुनाते हो। तो अपने को अगर मेहमान समझकर चलेंगे तो अपनी भी 6 बातें सदा स्मृति में रहेंगी। नाम, रूप, धाम, समय, कर्तव्य। शव को नहीं देखना है, शिव को देखना है। कभी कभी अपनी मत चला देते हैं, इसलिए हार होती है। अच्छा, एक मात्रा के अंतर का शब्द है शिव के बजाय शव को देखते हैं। शव को देखने से शिव को भूल जाते हैं। शिव शब्द बदलकर विष बन जाता है। विष विकारों की विष। एक मात्रा के अंतर से उल्टा बन जाने से विष भर जाता है। उसका फिर परिणाम भी ऐसा ही निकलता है। उल्टे हो गए तो परिणाम भी जरूर उल्टा ही निकलेगा। इसलिए कब भी शव को ना देखो, अर्थात इस देह को ना देखो। इनको देखने से अथवा शरीर के भान में रहने से लॉ ब्रेक होता है। अगर इस लॉ में अपने आप को सदा कायम रखो कि शव को नहीं देखना है, शिव को देखना है, तो कब भी कोई बात में हार नहीं होगी। माया वार नहीं करेगी। जब माया वार करती है तो हार होती है। अगर माया वार ही नहीं करेगी तो हार कैसी होगी। तो अपने आप को बाप के ऊपर हर संकल्प में बलिहार बनाओ, तो कब हार नहीं होगी। संकल्प में भी अगर बाप के ऊपर बलिहार नहीं हो, तो संकल्प कर्म में आकर हार खिला देते हैं। इसलिए अगर लॉ मेकर अपने को समझते हो, तो कभी भी इस लॉ को ब्रेक नहीं करना।
सदा अपने को बाप दादा के सम्मुख समझ करके चलो। इस समय सभी की अव्यक्त स्थिति है व अब भी कोई व्यक्त भाव में स्थित है। कोई भी व्यक्त स्थिति में स्थित होकर बैठेंगे तो अव्यक्त मिलन व अव्यक्त बोल को धारण नहीं कर सकेंगे। तो अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जो नहीं है वो हाथ उठावे। अगर उस समय अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, व्यक्त भाव के भान से परे हो, तो क्यों परे हो? सभी की एक ही अव्यक्त स्थिति क्यों बनी? कैसे बनी? अव्यक्त बाप दादा के सामने होने कारण सभी की एक ही अव्यक्त स्थिति बन गई है। तो ऐसे ही अगर सदा अपने को बाप दादा के सम्मुख समझ करके चलो तो क्या स्थिति होगी? अव्यक्त होगी ना। तो बाप दादा के सदा सम्मुख रहने के बजाय बाप दादा को अपने से अलग व दूर क्यों समझ कर चलते हो? जैसे एक सीता का मिसाल सुनाते व सुनते रहते हो कि सीता सदा किसके सम्मुख रहती थी? राम के सम्मुख, अर्थात स्थूल में सम्मुख नहीं, लेकिन बुद्धि से सदा बाप दादा के सम्मुख रहना है। बाप दादा के सम्मुख रहना अर्थात रावण माया से विमुख रहना है। जब माया के सम्मुख हो जाते हैं तो बाप से बुद्धि विमुख हो जाती है। जो अति प्यारे ते प्यारा संबंध होता है उससे स्वतः ही सम्मुख ही बैठने, उठने, खाने, पीने, चलने अर्थात सदा साथ का अनुभव होता है। तो क्या बाप दादा के सदा सम्मुख नहीं रह सकते हो? अगर सदा सम्मुख रहेंगे तो सदा अव्यक्त स्थिति रहेगी। मनसा में सोमान की स्मृति रहे और वाचा में, कर्मणा में निर्माण अवस्था रहे। वर्तमान समय चारों ओर के पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में मुख्य दो बातों की कमजोरी व कमी दिखाई देती है। जिस कमी के कारण जो कमाल दिखानी चाहिए वे नहीं दिखा पाते। वह दो कमियां कौन सी हैं? एक तरफ है अभिमान, दूसरी तरफ है अनजानपन। ये दोनों ही बातें पुरुषार्थ को ढीला कर देती हैं। अभिमान भी बहुत सूक्ष्म चीज है। अभिमान के कारण कोई ने जरा भी कोई उन्नति के लिए इशारा दिया तो सूक्ष्म में न सहन शक्ति की लहर आ जाती है। वह संकल्प आता है कि ये क्यों, कहां। इसको भी अभिमान सूक्ष्म रूप में कहा जाता है। कोई ने कुछ इशारा दिया तो उस इशारे को वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए उन्नति का साधन समझकर के उस इशारे को समा देना व अपने में सहन करने की शक्ति भरना, यह अभ्यास होना चाहिए। सूक्ष्म में भी वृत्ति व दृष्टि में हलचल मचती है। क्यों, कैसे हुआ? इसको भी देही अभिमानी की स्टेज नहीं कहेंगे। जैसे महिमा सुनने के समय वृत्ति व दृष्टि में उस आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, वैसे ही अगर कोई शिक्षा का इशारा देते हैं तो उसमें भी उसी आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतक की भावना रहती है कि यह आत्मा मेरे लिए बड़ी ते बड़ी शुभ चिंतक है। ऐसे स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं है तो दूसरे शब्दों में अभिमान कहेंगे। इसलिए अपमान को सहन नहीं कर सकते और दूसरी तरफ है बिल्कुल अनजान। इस कारण भी कई बातों में धोखा खाते हैं। कोई अपने को बचाने के लिए भी अनजान बनता है, कोई रियल भी अनजान बनता है। तो इन दोनों बातों को बजाय सोमान, जिससे अभिमान बिल्कुल खत्म हो जाए, और निर्माण, ये दोनों बातें धारण करनी है। मनसा में सुमान की स्मृति रहे और वाचा में, कर्मणा में निर्माण अवस्था रहे तो अभिमान खत्म हो जाएगा। स्वस्थिति व अनादि स्थिति को जानो। अपने को आदि और अनादि स्वस्थिति जानते हो। सदा अपनी स्वस्थिति स्थित रहने का अटेंशन रहता है। जो स्वस्थिति अर्थात अपनी अनादि स्थिति में है, उस स्वस्थिति में स्थित होना मुश्किल लगता है और स्थिति में स्थित होना मुश्किल हो भी सकता है, लेकिन स्वस्थिति में स्थित होना तो स्वतः ही और सरल है ना।
स्वस्थिति में सदा स्थित रहें, इसके लिए मुख्य 4 बातें आवश्यक है। अगर वह चारों ही बातें सदैव कायम है तो स्वस्थिति सदा रहती। अगर चारों में से कोई की भी कमी है तो स्वस्थिति में भी कम स्थित हो सकता है। स्वस्थिति का जो वर्णन करते हो उसको सामने रखते हुए फिर सोचो कि कौन सी 4 बातें सदा साथ होनी चाहिए। स्वस्थिति के लक्षण क्या होते हैं? जो भी बाप के गुण हैं उन गुणों का स्वरूप होना, इसको कहते हैं स्वस्थिति व आनंद स्थिति। तो ऐसी स्थिति सदा रहे, इसके लिए 4 बातें कौन सी आवश्यक है? स्मृति में आता है जिन 4 बातों के होने से अनादि स्थिति ऑटोमेटिकली रहती है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम की स्थिति स्वतः ही रहती है। पहले ये सोचो कि अनादि स्थिति से मध्य की स्थिति में आते ही क्यों हो, इसका कारण क्या है? जीवन की 4 बातों को जानो। सदा सुख व शांतिमय जीवन तब बन सकती है जब जीवन में 4 बातें हो। वह 4 बातें हैं हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली। अगर ये 4 बातें सदा कायम रहें तो दुख और अशांति कभी भी जीवन में अनुभव ना करें। ऐसे स्वस्थिति का स्वरूप भी है सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम स्वरूप में स्थित रहना। तो स्वस्थिति से भी विस्मृति में आते हो। इसका कारण क्या होता है? वेल्थ की कमी व हेल्थ की कमजोरी व होली नहीं बनते हो। इसके साथ साथ हैप्पी अर्थात हर्षित नहीं रह सकते हो। तो हेल्थ, वेल्थ कौन सी? आत्मा सदा निरोगी रहे, माया की कोई भी व्याधि आत्मा पर असर ना करे, इसको कहा जाता है हेल्दी। और फिर वेल्दी भी हो, अर्थात जो खजाना मिलता रहता है, वह जो सर्व शक्तियां बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हुई है, उस प्राप्त हुए ज्ञान खजाने को व सर्व शक्तियों के खजाने को सदा कायम रखो। तो बताओ स्वस्थिति से नीचे आ सकते हो? इतना ही फिर होली। संकल्प स्वप्न में भी कोई अपवित्रता ना हो तो स्वस्थिति स्वतः ही हो जाएगी। इन 4 बातों की कमी होने कारण स्वस्थिति में सदा नहीं रह सकते हो। ये 4 बातें चेक करो, हेल्दी, वेल्दी कहाँ तक बने हैं। हेल्दी, वेल्दी और होली ये तीनों ही बातें हैं तो हैप्पी ऑटोमेटिकली होंगे। तो इन 4 बातों को सदा ध्यान में रखो। वैसे भी रोगी कब भी अपने को सुखी नहीं समझते। रोगी होने कारण दुख की लहर ना चाहते हुए भी उठती रहती। तो यहाँ भी सदा हेल्दी नहीं है, तब दुख की व अशांति की लहर उत्पन्न होती है। तो ये 4 ही बातें सदा कायम रहे, इसका कौन सा पुरुषार्थ है जो ये कब भी गायब ना हो। निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो। अगर दोनों का संबंध ना हो तो कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों का साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व हर संकल्प करो तो ये 4 बातें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। सिर्फ निराकार को व सिर्फ साकार को याद करने से 4 बातें नहीं आएंगी, लेकिन निराकार और साकार दोनों ही सदा साथ रहें तो साथ होने से जो संकल्प करेंगे वह पहले जरूर उनसे वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई कराने के बाद कोई भी कर्म करने से निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। ये करके देखो, अपने आप को 1 सेकंड में शरीर से न्यारा अशरीरी आत्मा समझ आत्माभिमानी व देह अभिमानी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अर्थात 1 सेकंड में कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म किया और 1 सेकंड में फिर कर्म इंद्रियों से न्यारा, ऐसी प्रैक्टिस हो गई है। कोई भी कर्म करते कर्म के बंधन में तो नहीं फंस जाते हो। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से न्यारा बन सकते हो व अब तक भी कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म के वशीभूत हो जाते हो। हर कर्म इंद्रियों को जैसी चलाना चाहो वैसे चला सकते हो व आप चाहते एक हो, कर्म इंद्रिय दूसरा कर लेती है।
रचयिता बनकर रचना को चलाते हो जैसे, और कोई भी जड़ वस्तु को चैतन्य आत्मा व चैतन्य मनुष्य आत्मा जैसे चाहे वैसे रूप दे सकती है और जैसे चाहे वैसे कर्तव्य में लगा सकती है, जहाँ चाहे वहाँ रख सकती है। जड़ वस्तु चैतन्य के वश में है। चैतन्य आत्मा जैसे चलाना चाहे वैसे नहीं चला सकती है। जड़ वस्तु को किस भी रूप में परिवर्तन कर सकते हो, वैसे कर्म इंद्रियों को विकारी से निर्विकारी व विकारों के वश आग में जले हुए कर्म इंद्रियों को नहीं ला सकते हो। क्या चैतन्य आत्मा में यह परिवर्तन की शक्ति नहीं आई है? कोई भी कर्म इंद्रियों की चंचलता को सहनशील सरलचित नहीं बना सकते हो। इतनी शक्ति अपने में अनुभव करते हो। मुक्ति जीवन मुक्ति जन्म सिद्ध अधिकार अभी का है। मुक्ति जीवन मुक्ति जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको आप लोगों ने पाया है। बच्चे बने और अधिकार नहीं पाया, औरों को समझाते हो। बच्चा बना और वर्षा का अधिकार बना, तो ये सिर्फ समझाने का है व प्रैक्टिकल करने की बात है। लायक बनना दूसरी बात है, लेकिन मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है व नहीं, यहाँ ही पा लिया है व मुक्ति धाम में मुक्ति और स्वर्ग में जीवन मुक्ति लेना है। भविष्य में तो मिलना है, लेकिन भविष्य के साथ साथ अभी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिली है। जब बाप अभी मिला है तो वर्षा भी अभी मिला है। भविष्य के दिलासे पर चल रहे हो। चेक मिला है। बच्चों को चेक नहीं दिया जाता। बच्चे तो बाप के हर चीज पर अधिकारी होते हैं। अधिकारी को चेक का दिलासा नहीं दिया जाता, तो प्रैक्टिकल जो वर्षा है वह अभी प्राप्त होता है। जीवन बंद के साथ ही जीवन मुक्त का अनुभव होता है। वहां तो जीवन बंद की तो बात ही नहीं, वहां तो सिर्फ उसी प्रारब्ध में होंगे। मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हो वह वहां नहीं कर सकेंगे। तो ये नहीं समझना कि मुक्ति जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार भविष्य में पाना है। नहीं, जब से बच्चे बने तो वर्षा भी पा लिया, बाकी रहा आज्ञाकारी वफादार फरमावदार। कहाँ तक बनते हो वह नंबर। वर्षे के अधिकारी तो बन जाते हो। उस वर्षे को जीवन में धारण करके उससे लाभ उठाना वह हरेक की अवस्था पर है। वर्षा देने में बाप कोई अंतर नहीं करता है। लायक और नालायक बनने पर अंतर हो जाता है। इसलिए कहा कि जन्म सिद्ध अधिकार अपने आप से सदा प्राप्ति करते हो। सदा मुक्त रहना चाहिए ना, देह से, देह के संबंध से भी मुक्त और पुरानी दुनिया की स्मृति से भी मुक्त। मुक्त नहीं बने हो। मुक्ति की अवस्था का अनुभव अगर करते हो तो मुक्त होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि जीवन में तो होना, शरीरधारी होना, जीवन में रहते हुए देह और देह के संबंध और पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त हो। इसको ही जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है। तो मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव अभी करना है, ना कि भविष्य में। भविष्य में तो यहाँ की प्राप्ति की प्रारब्ध मिलती है रहेगी, लेकिन प्राप्ति का अनुभव अभी होता है। भविष्य में तो अंडरस्टूड है, वह है श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध। लेकिन श्रेष्ठ कर्म तो अभी होते हैं ना, तो प्राप्ति का भी अनुभव अभी होगा ना। भविष्य के दिलासे पर सिर्फ ना रहना। ओम शांति।